उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जीएलए विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सांझी महोत्सव में पहले दिन रसखान एवं ताज बीबी उपवन समाधि पर सांझी महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। ये महोत्सव 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस महोत्सव में अनेक कलाकार अलग अलग सांझी बनाई। सांझी महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एसबी सिंह और जीएलए विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर अनूप गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उन्होंने रसखान समाधि पर पुष्प अर्पित किए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसबी सिंह ने कहा कि बच्चों को ब्रज की संस्कृति से लगाव रखना होगा। अपनी संस्कृति को बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं की ही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज के विकास में जुटा है। यहाँ की वन कुंड सरोवर धरोहर को संरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार ने कहा, सांझी महोत्सव भी प्राचीन लोक कला को प्रोत्साहित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का एक रचनात्मक कार्य है। इसके साथ ब्रज दर्शन को आने वालों के लिए सुविधाएं देने का काम भी किया जा रहा है। ब्रज संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने वज्र में सांझी परंपरा की जानकारी दी। बताया कि प्राचीन काल में किस तरह मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में गोपियों द्वारा फूलों से चित्र बनाए जाते थे, उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए यहाँ सांझी परंपरा। ये बताएं, आज क्या कार्यक्रम आज अनेक कार्यक्रम हुए। सांझी बनी रंगों की, सूखे रंगों की, गीले रंगों की, मतलब पानी के ऊपर की, नीचे की। इसके अतिरिक्त रंगोली, बहुत सुंदर रंगोलियाँ बनी। रसखान की समाधि तक बहुत सजाया गया है और इसके अतिरिक्त फूलों की सांझी भी बनी है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभी रसखान के पद गायन हुआ और पद गायन के अलावा भी कथक नृत्य होने जा रहा है। इस तरीके के आज के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद और जीएलए विश्वविद्यालय के दोनों के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है। सांझी का क्या महत्व है? सांझी ब्रज की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। सबसे पहले ये सांझी जो है गोबर से बनती थी गाँव में। मूलभूत रूप से द्वापर युग में राधा और कृष्ण के द्वारा बनाई गई थी। जब कुसुम सरोवर पर राधा जी पुष्प चयन करने के लिए गईं तो उन्होंने पुष्प इकट्ठे करके एक जगह पर रख दिए और उनको क्रम से रखा गया तो उसमें एक चित्र उभरने लगा। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वो बनाते बनाते चित्र, वो अपना चित्र बनाने जा रही थी तो वो पुष्पों से श्री कृष्ण का चित्र बन गया। जब कुंजों में से निकल कर के श्री कृष्ण सामने आए तो वो बोले कि अरे, मैं इससे भी अच्छा चित्र बनाता हूँ। तो वो अपना चित्र बनाने लगे तो वो राधा जी का चित्र बन गया। ये एक प्रेम की द्योतक कहानी उस समय प्रचलित थी जो पुष्पों से बनाई गई थी। पुष्पों के बाद फिर लोकमानस ने इसको गोबर से बनाया। कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए एक अनुष्ठान 16 दिन का रखती हैं, जिसमें 16 दिन तक लगातार अनेक प्रकार के चित्र गोबर से बनते हैं और अंतिम दिन अमावस्या के दिन कोट सांझी बनती है। उसके बाद वो जल में प्रवाहित कर दी जाती है। और सांझी का महत्व अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो मेघातिथि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में से एक कन्या प्रादुर्भूत हुई और वो कन्या जो प्रादुर्भूत हुई तो वो भगवान शिव के लिए भेंट की गई, जिसमें उन्होंने वो अग्नि को समर्पित हो गई और वशिष्ठ जी को अपनाया। उन्होंने वशिष्ठ जी को अपनाते ही वो अग्नि को समर्पित हो गई और अग्नि के बाद वो सीधे सूर्य भगवान को प्राप्त हुई। सूर्य भगवान ने उसके 2 भाग कर दिए। 2 में से प्रातः संध्या और सायं संध्या। सिरोभाग जो देवताओं को प्रिय था और अधोभाग जो पितरों को प्रिय था, उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कन्याएं इस अनुष्ठान को रखती हैं। पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो सुंदर और सुशील और संपन्न वर की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता है। इसको अंतर्गत हम लोगों ने सांझी के अलावा राष्ट्रीय चित्रांकन शिविर जो वृंदावन में लगा था, उसमें जो देश भर से 11 राज्यों से जो चित्रकार आए थे, उनके द्वारा जो भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई है। और लगातार जो है यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और चित्रांकन हो रहा है। लोग सब आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। रसखान की समाधि पर? हाँ, रसखान की समाधि पर इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जीएलए विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।